Hi all, good morning. Welcome again to the another session of cybersecurity on Digital Gone Easy platform as a daily dose of cybersecurity parts. So till yet, whatever I have covered, any questions into that? किसी को कोई query, कोई कोई question जो अभी तक मैंने cover किया? सर एक ही पूछना था मुझे कि अगर एक कोई ये हो जाता है ना अगर हैक हो जाता है अकाउंट, तो मतलब अकाउंट में उस अकाउंट में हमारे एफडी वगैरह भी रहते हैं, तो वो भी ये हो सकता है क्या ऐसे उसको भी? नहीं, इतना आसान नहीं है एफडी आपका, क्योंकि एफडी तोड़ने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, राइट? एफडी तोड़ने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इतना इजी नहीं है कि कोई भी जो है सो एफडी ब्रेक कर सके। लेकिन जैसे मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे कि मैंने बताया ना कल 2 अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप जैसे कि मान लीजिए अभी आपका जो भी अकाउंट है, अभी आपको मान लीजिए कि यूपीआई पे है, अगर है सब जगह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो दूसरे अकाउंट में ओपन करके उसमें ट्रांसफर कर दो, ठीक है? और उसको कहीं पर भी ऑनलाइन लिंक मत रखो, ठीक है? सिर्फ उसमें एक पे ही रजिस्टर करो जो कि आपका अकाउंट है, जो अपना दूसरा अकाउंट है, उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हो, उसके अलावा और कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर उसको ऑफलाइन रखते हो तो और सिक्योर्ड है, उसको ऑनलाइन बैंकिंग पे ही नहीं लेके जाते हो, ठीक है? तो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है वो बैंक में जाकर, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा बैंक वाले क्या करते हैं ना, वो ऑनलाइन करने के लिए ये कर देते हैं, मतलब सारे प्रमोट बैंक करते आज हैं। के सारे बैंक प्रेशर करते हैं ऑनलाइन करने के लिए। आप मना कर सकते हो उनको कि मैं ऑनलाइन नहीं चाहती हूँ, ऑनलाइन नहीं चाहती। ऑनलाइन भी अगर रखते भी हो तो उसमें क्या है कि एक पे ही रजिस्टर करो उस अकाउंट में, एक पे ही, सिंगल पे ही। सिंगल पे ही से क्या होगा कि और कोई पे ही ऐड करोगा, कोई ना कोई भी कभी भी पे ही ऐड करेगा तो इट विल टेक, कूलिंग पीरियड होता है उसका 24 आवर्स का, ठीक है? बिफोर 24 आवर्स कोई भी जो है ना वो नहीं कर सकता है, उसमें मेजर अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और आपके पास मैसेज भी आता है कि एक पे ही ऐड हुआ है, तो आपके पास इतना टाइम है, मान लीजिए कि आपका नंबर हैक हो गया, ये हो गया, तो आप उसको बंद करा सकते हो। और उसका जो ओटीपी है, आपके अगर 2 नंबर है, ठीक है, तो उस बैंक का जो ओटीपी है वो उसको जो है दूसरे नंबर पे ओटीपी रखो उसका, समझ रहे हो? उस बैंक का जो सेकंड जो आपने अकाउंट ओपन किया उसका ओटीपी वो वाला नंबर पर मत रखो जो कि आपका नंबर मेन नंबर है। आपका एक और अगर दूसरा कोई नंबर है, जो आप नॉर्मली लोग आज के डेट में 2 नंबर रखते हैं, जो एक नंबर होता है वो सोशल होता है, जो सभी जानते हैं। एक नंबर होता है जो कि थोड़ा पर्सनल होता है, जो कि बहुत क्लोज लोग होते हैं उनके पास रहता है। तो आप वो नंबर उसको रजिस्टर कर दो उसके साथ, तो एक सिक्योरिटी, एडेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। तो इतना मतलब उसमें देखो, एक तो क्या है कि वो अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर तो मतलब ही नहीं है कि कभी कोई पैसा उसमें निकाल सके। अगर ऑनलाइन है भी तो पे ही एडेड नहीं है, या फिर उसमें और चैनल्स उसको आपने नहीं दे रखे, यूपीआई के चैनल नहीं दे रखे हैं, फिर उसको आप लॉगिन नहीं करते हो, ठीक है? कहीं यूजुअली आप कहीं बाहर लॉगिन नहीं किए हो, अपने पास भी अगर लॉगिन करते हो। एक और चीज मैं बताता हूँ, ठीक है? अगर आपको जैसे बैंकिंग के साइट पे लॉगिन करना होता है ना, सॉरी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ ब्राउजर में जाइए, एक इनकॉग्निटो विंडो होता है ऑप्शन, हर एक ब्राउजर में होता है, चाहे क्रोम हो चाहे जो सारे ब्राउजर में होता है इनकॉग्निटो विंडो, ठीक है? अगर आपको कल को मान लीजिए कि कहीं बाहर जरूरत ही पड़ रहा है कि आपको करना पड़ेगा, मतलब आउट ऑफ योर लैपटॉप या अपने लैपटॉप में भी अगर आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने हैं, इस तरह कोई सिक्योर ट्रांजेक्शन, सिक्योर्ड कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इसमें ओपन करें इनकॉग्निटो। इसमें देखिए क्या होता है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होती है, फर्स्ट कुकीज और साइट डेटा ट्रैक नहीं होते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन एंटर करते हो वो, जो भी आप फॉर्म पे भरते हो वो ट्रैक नहीं कर सकता कोई, ठीक है? और एक्टिविटी जो है, सारी जो एक्टिविटी आप करते हो सारा एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो इस इनकॉग्निटो विंडो मोड में, लेकिन ये ट्रैक नहीं होता है, ठीक है? नॉर्मल जो ब्राउजर है ना, विदाउट इनकॉग्निटो,
ये ट्रैक होता है, ट्रैक हो सकता है, राइट, ये ट्रैक नहीं हो सकता। तो ये एक सिक्योरिटी के लिए जो है सो ये बढ़िया है, दिस इज विच यू कैन यूज, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है ऑटोफिल। ऑटोफिल हमें पता है, कई बार क्या होता है कि हम कोई कोई फॉर्म भर रहे होते देखते हैं तो हाँ, हैं और हमारा ऑलरेडी जो, इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाती है उधर हाँ, ऑटोफिल। इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाती है, वो होता है ऑटोफिल। इंफॉर्मेशन अपने आप ही आपकी वहां पे डिस्प्ले होने लगेगी। तो वो जो ऑटोफिल, जो क्या कई बार क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं आपके सिस्टम का लॉगिन एक्सेस लेकर के आपका ऑटोफिल भी उड़ा देते हैं ना। अगर ऑटोफिल में कई बार गूगल आपके आईडी और पासवर्ड भी सेव करता है, आपके फॉर्म के सारे डिटेल, आपका नाम, एज, डेट ऑफ, मतलब उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप एक बार डाल दिया, मोबाइल नंबर एक बार डाल दिया ना, ऑटोफिल में रहेगा। आप डालने से पहले वो दिख जाता है, डालने से पहले वो दिख जाता है। तो उसमें क्या होगा कि कोई ऑटोफिल डिटेल भी अगर उड़ा देता है, देन व्हाट कैन हैपन विथ अस कि उससे वो सारा इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा, उससे सारी डिटेल्स लीक हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो इस वजह से ऑटोफिल को आप डिलीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और मतलब ऑटोफिल अगर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको दो तीन चीजें याद रखिए हमेशा ब्राउजर सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से, कि हमेशा लेटेस्ट ब्राउजर यूज करिए, लेटेस्ट ब्राउजर यूज करिए, जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर रहना चाहिए। सिस्टम विंडोज जो है वो लेटेस्ट पैच के साथ रहना चाहिए। और अगर बैंकिंग का यूज करना है तो बेहतर है कि इनकॉग्निटो में यूज करिए, ना कि नॉर्मल में यूज करिए, राइट। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हमने ये है ना, हाँ, आज हमारा पॉइंट है हाउ हैकर बाईपास वीक सिक्योरिटी क्वेश्चंस। और अगर टाइम मिलेगा तो स्मार्टफोन सिक्योरिटी के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस के बारे में पता है हमें क्या होती हैं, और मतलब एक्चुअली इसका क्या रिलेशनशिप है अकाउंट ओपनिंग वगैरह से, एनी आइडिया? मतलब पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पूछता है, हाँ, जब भी कई व्हाट बार इज योर अकाउंट आप सिक्योरिटी ओपन करते हो तो आपका क्वेश्चन। क्या होता है कि जैसे फॉरगेट पासवर्ड करोगे अपना, जैसे आपका पासवर्ड नहीं याद रहा तो फॉरगेट पासवर्ड जाओगे, तो एक एडेड लेवल ऑफ उसमें सिक्योरिटी दी जाती है कि आप कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, उसका आंसर आप ऐड कर सकते हो। कुछ कुछ साइट अलाउ करते हैं कस्टमाइज क्वेश्चन आंसर, कुछ साइट अलाउ करती है कि नहीं फिक्स्ड क्वेश्चन है मेरे, उसका आंसर आप दे दो, जैसे फेवरेट पेट, योर यू नो फेवरेट मूवी, स्कूल नेम वगैरह रहता है। कुछ भी है हाँ, ना। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि मदर्स मेडन नेम होता है, ठीक है, उनको मतलब कि एक साइट पे अगर सेट क्वेश्चन है तो सबको पता है ना कि ये चार क्वेश्चन पूछती है वो फॉरगेट पासवर्ड में, वो तो कोई भी जाके पता कर सकता है, राइट। हम क्या करते हैं कि वो बहुत ही जेनिक सा डिटेल डाल देते हैं उसमें, ठीक है, जो बहुत ही इजीली गेस हो सकता है, जैसे कि अपना पेट का नाम डाल दिया, स्कूल का नाम डाल दिया, या फिर सोशल मीडिया पे वो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही डाल देते हैं। उसके बाद डेट्स डाल देते हैं, कई बार हो सकता है हम अपना डेट ऑफ बर्थ ही डाल देते हैं, या फिर मतलब इस तरह से कुछ जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत इजीली ट्रैक किया जा सकता है इंफॉर्मेशन, वो हम डाल देते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा कि वो चीज कोई भी गेस कर सकता है। तो आपका मतलब अगर आपका अकाउंट का फॉरगेट पासवर्ड में आदमी जाता है और सिक्योरिटी क्वेश्चन ट्रैक्ड है उसके पास, तो क्या कर सकता है वो कि
आपके कॉम्बिनेशन को ट्राई करके और सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर करके फिर से वो जो है आपके फॉरगेट पासवर्ड में जा करके और पासवर्ड नया बना सकता है। तो आपके अकाउंट का एक्सेस उसको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, इसी वजह से सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ये इसको थोड़ा टफ रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए जो कि आप नॉर्मली जो है सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें, किसी का भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें उस तरह का इंफॉर्मेशन, और किसी को नहीं पता हो, कोई गेस नहीं कर सके, ऐसे क्वेश्चंस रखिए। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो भी उसके आंसर ऐसे रखिए और ये याद रखिए। ऐसा कोई एक्टर का, फेवरेट एक्टर का नाम मत रखिए जो कि मतलब आपको पता है और आपने सबको बता रखा है, और सबको पता है कि नॉर्मली 2-4 एक्टर होते हैं जो कि बहुत ही हिट है और आदमी उसी का नाम रखा है, इजिली गेसेबल हो। कोई पुराने एक्टर का नाम रखो अगर क्वेश्चन पर बनाना ही है तो। कहने का मतलब जो आपको पुराना एक्टर अच्छा लगता हो तो वो थोड़ा इजी टू गेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर डेट का अगर ऑप्शन आता है तो अपना डेट ऑफ बर्थ मत रखो, अपना कोई नियर एंड डियर का कोई डेट रख लो जो कि आप को याद रहे, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं करते वो चीज, वो डिटेल। ठीक है, इस तरीके से सिक्योरिटी क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया में वही फिशिंग की जो मैं बात करी थी पहले, तो ये कैसे काम करता है कि आप फिशिंग के थ्रू ये सारा इंफॉर्मेशन आपसे पहले उड़ाया भी जा सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। मैंने कोई साइट बनाई और उसमें मैंने वही सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस बना दिए। ठीक है, और आपने अपना अकाउंट बनाया और वही सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने हर जगह रखे हुए, हर जगह। तो क्या हुआ कि मुझे तो पता चल गया कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, क्योंकि एक ही चीज हर जगह है। और फिर कल को जो है सो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन एक ही है, सिक्योरिटी आंसर एक है, तो वो डालेंगे और हम जो सो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा हमारा अकाउंट। तो ये भी ध्यान रखिए कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है नॉर्मली एक मत रखिए, अलग अलग रखिए। उसको आप कहीं सेव करके रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, थोड़ा इनक्रिप्टेड, जैसे मैंने बताया था अपने सेशन में कैसे इनक्रिप्टेड तरीके से रख सकते हैं। कुछ आगे पीछे का उसमें हटा दो, या कुछ आगे पीछे कुछ कैरेक्टर डाल दो, बीच में कुछ कैरेक्टर डाल दो, जैसे कोई रीड भी करे तो उसको समझना है कि आपने क्या लिख रखा है, आपको पता चल जाए। आप कुछ ऐसे कैरेक्टर रखो जो कि उनको ऐसा रखो कि कभी भी आप कोई वर्ड लिख रहे हो जो कि अगर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से रिलेटेड है या कुछ ऐसा है, पासवर्ड से भी रिलेटेड है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा डाल दो कंटेंट जो कि आपको पता है कि वो चीज पासवर्ड में मैं कभी नहीं यूज करूंगा, कभी नहीं यूज करूंगी, और फिर वो रख सकते हो। तो मुकेश जी, क्या आप मीट का वो छोटा कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत अच्छा अच्छा, ये अब ठीक है। ये आप ना बिल्कुल साइड कर सकते हो या तो, अगर, क्योंकि ये ना फिर एडिटिंग में आदित्य को इजी आती है। आप सही है, इधर रखो, इधर रखो। हाँ, इस साइड कर दो। हाँ, ठीक है, तो जब मैं बता था कि सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ये चीज फिशिंग के थ्रू हैक की जा सकती है, तो आप इसको सेव करके रख सकते हो। अच्छा, अब आपके डेटा ब्रीचेस, क्रेडेंशियल स्टफिंग जो कि कैसे लीक होती है, जैसे मान ली कि रीयूज आंसर्स होते हैं, बार बार आप उसी को डालते हो, या फिर लिंक्डइन से आपका फर्स्ट जॉब उठा लिया। ठीक है, आपने फर्स्ट जॉब का बारे में क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, और नॉर्मली हम रीयूज आंसर पासवर्ड रखते हैं, तो इसकी वजह से वो चीजें क्रैक की जा सकती है। इसमें ब्रूट फोर्स अटैक, ऑटोमेटेड अटैक का भी यूज किया जाता है, जिससे कि गेस करते हैं, नॉर्मल जिप कोड आपका हो गया तो आपके एरिया का क्या जिप, आप कहाँ रह रहे हो, उस हिसाब से वो गेस कर लेते हैं, आपके ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से गेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कई सारे यूज केसेस है, केस स्टडीज है इसके ऊपर। सारा पालिन्स का ईमेल आईडी हैक हुआ 2008 में, वो हैकर्स ने उनके जिप कोड के हिसाब से उन्होंने लिख रखा था, तो उस हिसाब से उन्होंने हैक कर लिया। ट्विटर बिटकॉइन स्कैम हुआ था 2020 में, जिसमें कि सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू एम्प्लॉय को टारगेट करके इंटरनल टूल्स का एक्सेस लेके हाईजैक किया गया था अकाउंट। इस तरीके के केसेस है।
जो वीक सिक्योरिटी क्वेश्चंस को रखने की वजह से हुए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वीक सिक्योरिटी क्वेश्चन, अनऑथराइज्ड एक्सेस, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड रेपुटेशन डैमेज। अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपके अकाउंट का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा किसी को, ये आपको पता ही है कि अगर आपने फॉरवर्ड क्वेश्चन में डाल करके दे दिया उसको, तो उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गया। सेकंड इज लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन उसने स्टील कर लिया। और रेपुटेशन डैमेज भी कर सकता है। ऑब्वियस बात है कि आपका अगर अकाउंट एक्सेस हो गया तो आपका रेपुटेशन डैमेज, आपका जो भी लॉसेस है वो कर सकता है। मिटिगेशन यही है जो मैंने बताया, सिक्योरिटी क्वेश्चन को स्ट्रिंजेंट करो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा रखो, और अवॉइड शेयरिंग पब्लिकली द फेक मतलब आंसर और जो कि आप यूज करते हो वो आंसर को शेयर करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मतलब मत करो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वीक सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर। छोटा सा सेशन था इसके ऊपर। किसी को कोई क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग निकेश जी। गुड मॉर्निंग, बताइए। अच्छा, इनकॉग्निटो विंडो के बारे में आपने बताया है, हाँ जी, हाँ जी। कैन यूज ऑन द रेगुलर बेसिस? आप कर सकते हो, लेकिन देखिए इनकॉग्निटो में एक लॉस है, एक नुकसान ये है कि इनकॉग्निटो में ना आपको कोई मतलब जैसे कि नॉर्मली आप ब्राउजिंग जो करते हो उसमें आपका सेव होता है डिटेल्स। साइट आपने खोल रखी है, वो साइट सेव हो जाएगी, ब्राउजर कुछ सेव करके रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप ओपन कर सकते हो उसको, दोबारा ओपन करोगे तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन सेव है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होता है। बट इनकॉग्निटो में जो है ना कोई चीज सेव हो नहीं सकती। Every time we have to fill the everything, every details to open that. ऑटोफिल भी नहीं सेव होता उसमें। ओके। तो उसमें क्या है कि अब क्या हो कि आपको लगेगा अरे यार ये फॉर्म में भरता हूँ हर दिन वो रोहित वाला क्लास ज्वाइन करना है, उसको फॉर्म में नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये वो सब पूछता है बार बार, और आपने ऑटोफिल में कर रखा है उसको। तो इनकॉग्निटो में खोलोगे तो वो फिर बार बार डालना पड़ेगा एवरी टाइम। ओके, गॉट इट। तो इस वजह से इनकॉग्निटो थोड़ा सा आपको अनइजी लग सकता है, जिसमें कि मतलब वो, लेकिन हाँ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देखिए चीज, मतलब अगर आप सिक्योरिटी भी चाहते हो, और सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी सिक्योरिटी, अगर ऑफिस की भी सिक्योरिटी की हम बात करें, वहां पर सिक्योरिटी वाला खड़ा है अगर, तो आप जाओगे तो आपको चेक करता है ना, आपको देखेगा, वेरीफाई करेगा, गाड़ी से जा रहे तो गाड़ी को एक बार चेक करेगा, तो उसमें टाइम लगता है, उसमें एक छोटा सा इनकन्वीनियंस भी होता है, राइट, कि अरे यार मैं टाइम लग रहा है, मेरे को ऑफिस में जाना, मैं 2 मिनट यहीं पे यूटिलाइज हो गया, अननेसेसरी चला गया, बट वो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, राइट। तो सिक्योरिटी कई बार सिस्टम को थोड़ा स्लो करती है, थोड़ा स्लो करती है, कोई भी सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी बात करो चाहे ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात करो, जो फायरवॉल्स होते हैं वो सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं और वो सिस्टम को स्लो करते हैं, लेकिन वो स्लो करना आपके हित के लिए है। वो ऑफिस में आपको जो सिक्योरिटी वाला गार्ड है वो चेक करता है, तो आपके सबके हित के लिए, कोई अनऑथराइज पर्सन ना अंदर चला जाए, राइट, उसके लिए वो आपको चेक करता है। Even the authorities cannot see all the history details, right? इनकॉग्निटो में Yes. कोई नहीं देख सकता क्योंकि सेव ही नहीं होता। अच्छा। उसका डिजाइन ही इसी तरीके से, इनकॉग्निटो विंडो का डिजाइन इस तरीके से है। हाँ, अगर आपके सिस्टम का एक्सेस किसी के पास है और रियल टाइम पे वो आपका सिस्टम देख रहा है, हाँ, देन, और या कोई की लॉगिंग सॉफ्टवेयर डाल रखा है जो आपका कीबोर्ड, जो आप जो टाइप कर रहे हो ना कीबोर्ड पे, वो ट्रैक कर रहा है अगर, देन दैट कैन बी ट्रैक्ड। वो तो अलग एक सॉफ्टवेयर है ना जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है, किसी ने मालवेयर डाल रखा है, तो वो रीड कर रहा है, तो वो कहीं पे भी फिर वो नहीं हो सकता अनटिल अनलेस वो सॉफ्टवेयर आप नहीं हटाते हो या फिर मतलब उसको अनइंस्टॉल नहीं करते हो। अदरवाइज सिस्टम के थ्रू, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रैक नहीं कर सकता इनकॉग्निटो। और ऑटोफिल अच्छा भी है, लेकिन ऑटोफिल का रिस्क भी है जो मैंने बताया। तो इनकॉग्निटो यूज करोगे तो ऑटोफिल नहीं सेव होता है, तो ऑटोफिल का रिस्क खत्म हो जाता है।
तो जैसे मान लीजिए सारे साइट्स के लिए नहीं, लेकिन सिक्योर्ड साइट्स के लिए, जहां पर जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, या आपको लगता है ऑफिशियल कुछ आपको ओपन करना है अपना थोड़ा सिक्योरिटी के साथ, तो आप इनकॉग्निटो यूज करो। या फिर जैसे मान लो कि आप कहीं बाहर के नेटवर्क को यूज कर रहे हो, या फिर किसी और का सिस्टम यूज कर रहे हो। मान लो आप अपना लॉगिन करने के लिए कभी कोई हो गया कि नहीं, आपके पास अपना सिस्टम नहीं है, अपना लैपटॉप नहीं है, तो आप इनकॉग्निटो, किसी के दूसरे के मोबाइल में भी अगर आपको कुछ अपना एप्लीकेशन ओपन करना है ब्राउजर में, तो मोबाइल में भी इनकॉग्निटो विंडो आता है, वहां पर ओपन कर, वहां पर उस ब्राउजर को ओपन करके उसमें कर सकते हो। उससे क्या होगा कि वो सेव भी नहीं होगा, ट्रैक नहीं होंगी, सेव नहीं होंगी। हाँ अगर जी। वो चाहेगा तो भी नहीं होगी, क्योंकि उसका डिजाइन इस तरीके से है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन? अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम स्मार्टफोन सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है आज के डेट में हम सभी के लिए। स्मार्टफोन सिक्योरिटी, इसमें वैसे तो खैर इसके लिए भी अलग से सेपरेट कई सेशंस बन सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जो भी मैंने बताया है अभी तक, वो दोनों जगह एप्लीकेबल है, स्मार्टफोन पे भी और आपके लैपटॉप पे भी। 90% दोनों जगह एप्लीकेबल है। स्मार्टफोन में कुछ चीजें एडिशनल है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और क्योंकि हम सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं आज के डेट में, तो स्मार्टफोन की सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम अपना सिस्टम कम यूज करते हैं कंपैरेटिव अपने मोबाइल के, राइट। तो मोबाइल सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अच्छा, सबसे सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में हम किसको मानते हैं, कौन सा होता है? iOS। iOS, वेरी गुड। और कोई गैस किसी का? iOS को ही हम मानते हैं, राइट, कंपैरेटिव एंड्रॉयड के, क्योंकि दो ही है ही, ज्यादा तो है भी ना हमारे पास। सिम्बियन था नोकिया का, वो तो खैर यूज में नहीं होता है, तो दो ही है, एंड्रॉयड और iOS। हमको iOS बोलता भी है कि वी आर द सिक्योर्ड, मोस्ट सिक्योर्ड यू नो है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम है। खैर है भी, ठीक है, ये मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि नहीं है। अच्छा, पेगासस के बारे में हम जानते हैं, सुना है किसी ने पेगासस के बारे में? नो। अरे बहुत हल्ला हुआ था 2-3 साल पहले इंडिया में। इनफैक्ट इसकी बात संसद तक गई थी, पेगासस की, जिसमें डेटा लीक हुआ था ना कुछ तो। डेटा लीक हुआ था। तो कैसे हुआ था, कुछ कुछ बताइए मनीषा जी। वो वो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कंपनी ने वो डेटा लीक किया था, उस कंपनी ने डेटा लीक किया था शायद। हाँ, कंपनी पेगासस के नाम से थी, उसने डेटा लीक किया था। हाँ, मैं बताता हूँ उसके बारे में डिटेल्स। एक्चुअली ये जो पेगासस एक कंपनी का नाम है, जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, वो इजराइल की बेस कंपनी है, ठीक है। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी को जैसे व्हाट्सएप पे मिस कॉल किया और आपका अकाउंट हैक हो गया, आपका पूरा मोबाइल हैक हो गया, ठीक है। इतना मतलब इस लेवल पे सोफिस्टिकेशन था, ठीक है। मैसेज, किसी को मैसेज भेज दिया और मोबाइल हैक हो गया, ठीक है। कहीं कुछ करने की भी, कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और देन यू कैन हैव द कंप्लीट एक्सेस ऑफ मोबाइल, लाइक मोबाइल का आपका जो भी सारे ऐप के एक्सेस है, आपका ड्राइव का एक्सेस है, फोटोज का एक्सेस है, आपके एसएमएस को रीड कर सकता है, आपके सारे ऐप को अलग अलग परमिशन दे सकता है, आपका कैमरा ओपन कर सकता है, आपका माइक्रोफोन ओपन कर सकता है जब भी चाहे। आप बैठे हो मोबाइल लेकर के, उसने माइक्रोफोन ओपन कर दिया, सुन लिया, सुन रहा है वो कि आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। और मतलब इट कैन डू एनीथिंग वट एवर इट वांट्स, वट एवर दैट सॉफ्टवेयर वांट, ठीक है। और सबसे पहले वो किस
किस ओएस के लिए बना था पता है? वो iOS के लिए बना था, वो एंड्रॉइड के लिए पहले बना नहीं था, बाद में आया एंड्रॉइड की। ठीक है, तो पेगासस एक ऐसा मतलब हैकिंग सॉफ्टवेयर था। हाँ, लेकिन मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। और खैर ये एश्योर्ड रहिए कि पेगासस जो है नॉर्मल चीजों के लिए यूज किया जाता हो, क्योंकि ये बहुत ही हाई पेइंग काइंड ऑफ लाइक ऐप है, और ये गवर्नमेंट को ही बेचते हैं। और कोई आसान नहीं है कि मतलब 2-4-10 करोड़ के लिए भी पेगासस जो है ना यूज किया जाएगा। उससे भी बड़े ट्रांजैक्शन के यूज किया जाता है, और उससे बड़े लोगों को ट्रैक करने के लिए उसके बेसिकली पैसे से ऊपर कुछ चीजें होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है पेगासस, राइट। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कोई भी जो अपने आप को कहता है कि हम सबसे सिक्योर्ड है, वो भी सिक्योर्ड नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रख करके, और हाँ, मेजर्स तो हमको रखने ही है, ऑब्वियस बात है। हाँ, अभी भी, लेकिन iOS अभी भी सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि iOS सिक्योर्ड नहीं है, डेफिनेटली iOS बहुत सारे पैरामीटर्स पे बहुत आगे है सिक्योरिटी में। पेगासस एक एक्सेप्शन है, जो कि वो सबके लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, तो उसको हम नहीं बात कर सकते। लेकिन हाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं कि मतलब पेगासस के थ्रू जो हुआ वो iOS ट्रैक नहीं कर सकता होगा। iOS चाहे तो ट्रैक कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्टली क्या था उसके अंदर, क्योंकि अभी भी वो अनफोल्डेड स्टोरी ही है, उसके बारे में मतलब ज्यादा इन डिटेल मतलब इंफॉर्मेशन बाहर नहीं है। लेकिन जैसे कि विपक्ष के जो हमारे नेता गण थे, उनका जो है आरोप था कि पेगासस के थ्रू उनको ट्रैक किया गया। ठीक है, ये संसद में भी बात उठी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में मुझे भी नहीं आइडिया, और मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे एक एज इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया ये चीज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी जो है, अगर कोई चाहे ही ब्रीच करना तो कर सकता है, लेकिन हाँ, उसके लिए फिर बहुत हाई लेवल पे जाकर के उसको चीजें मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ, लेकिन बेसिक लेवल की अगर हम सिक्योरिटी रखते हैं अपने मोबाइल में, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमको मोबाइल फोन हमारा ट्रैक नहीं हो रहा हो, हैक नहीं हो रहा हो, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे मोबाइल से ना लीक नहीं हो रही। ठीक है, देखिए स्मार्टफोन सिक्योरिटी क्यों मैटर करता है, क्योंकि 60% फ्रॉड मोबाइल फोन से होता है। फिशिंग के अटैक जो है 1.5 मिलियन अटैक जो स्मार्टफोन पे हर मंथ होते हैं, मतलब 15 लाख अटैक हर मंथ मोबाइल फोन पे ही होते हैं, फिशिंग के अटैक। डेटा थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, स्पाईवेयर, डिवाइस हाईजैक स्मार्टफोन के थ्रू सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो स्मार्टफोन की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कॉमन थ्रेट्स, मालवेयर, अनसिक्योर्ड वाईफाई और फिजिकल थेफ्ट, तीनों चीज है। मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर स्मार्टफोन या आपका लैपटॉप, ठीक है, अगर स्टोलन हो जाता है, चोरी हो जाता है, राइट, और कोई उसको स्टार्ट करता है, ठीक है, फिर भी आपका डेटा रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये मैं लास्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है, अंतिम वाले सेशन में जो सारे सेशन मेरा अटेंड करेगा ना, उसको ये बोनस गिफ्ट दूंगा मैं। ठीक है, कि आपका अगर मान लो आपका लैपटॉप चोरी हो गया है ना, उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारा डेटा है, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि फिजिकल थेफ्ट तो मतलब पॉसिबल है ना, आपने बहुत सारा बचा के रखा है कि फिजिकली थेफ्ट हो गया, से फॉर एग्जांपल, राइट, गिर गया, कोई चोरी कर लिया, आपको सबसे पहले तो उसमें डर ये है कि मान लो कैसे भी करके अगर वो लॉगिन करके वो घुस जाता है, राइट, या फिर मोबाइल फोन में तो इजी है कि डेटा केबल लगाएगा, अगर आपने लॉगिन वॉगिन बहुत सिक्योरिटी कर रखे, वो डेटा केबल लगा के आपका डेटा कॉपी कर सकता है, राइट, इजंट इट। या लैपटॉप में आपका हार्ड डिस्क निकाल लिया उसने, राइट, आपने तो सारा सिक्योरिटी ओएस में डाल रखा है ना, उसने क्या कि आपका लैपटॉप चोरी हो गया,
उसने हार्ड डिस्क निकाल लिया, हार्ड डिस्क निकाल के कहीं और लगा लिया, और फिर हार्ड डिस्क से डेटा कॉपी हो जाएगा इजीली, राइट। लेकिन ये भी आप कैसे रोक सकते हो? अगर हो गया तो भी कोई वो डेटा कॉपी नहीं कर सकता। डेटा डेटा उसके लिए मतलब कॉपी नहीं होगा। अगर कॉपी होगा भी तो भी वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा कि उसको कुछ वो समझ पाए, राइट। राइट सर। तो ये मैं बताऊंगा, लेकिन मैं लास्ट सेशन में बताऊंगा सभी को, ठीक है, एज ए बोनस बताऊंगा। इसके लिए कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, वो स्टेप अगर आप करोगे तो आपकी सिक्योरिटी उस लेवल पे रहेगी कि आप मतलब ऐसे तो नहीं, आपने वो सारी चीजें मैंने जो अभी बताई वो ऑनलाइन से रिलेटेड है, राइट। ये ऑनलाइन रिलेटेड सिक्योरिटी, वो ऑफलाइन रिलेटेड सिक्योरिटी, वो फिजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि अगर वो चीज हो भी जाती है तो भी आपके साथ डेटा थ्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, स्मार्टफोन थ्रेट में मालवेयर है, अनसिक्योर्ड वाईफाई है। मालवेयर के थ्रू आपको कोई इंजेक्ट करते हैं, कोई ऐप है या फिशिंग लिंक्स डाल देते हैं, वो भी आपके मोबाइल पे प्रॉब्लम कर सकता है। अनसिक्योर्ड वाईफाई आप अगर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने अनसिक्योर्ड वाईफाई के ऊपर बता रखा है कि उससे क्या थ्रेट हो सकता है। उसका फिजिकल थ्रेट तो है ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि कैसे इसको स्ट्रांग रखें अपना सिक्योरिटी। पहला तो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक आप यूज करके रखिए, जिसमें फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, स्ट्रांग पासकोड, ये सब चीजें रख सकते हैं आप। बॉडी डिटेक्शन या स्मार्ट लॉक वगैरह होते हैं कुछ, उनको डिसेबल करके रखिए। ऑटो लॉक जो है ना, उसको मैक्सिमम 30 सेकंड रखिए, इससे ज्यादा मत रखिए। मतलब कई बार क्या था कि आपका मोबाइल आपने ओपन किया, खोला, देखा और उसका रख दिया। अब आपने रख रखा, उसमें ऑटो लॉक 1 मिनट 2 मिनट का, अब वो 1 मिनट के बाद कहीं आप उठ के चले गए, तब तक आपका मोबाइल खुला हुआ है, राइट, आपको पता भी नहीं है, फिर आपका मोबाइल एक्सेस कर सकता है। तो ऑटो लॉक इमीडिएट रखो, 10 सेकंड पे रखो, 30 सेकंड से ऊपर मत रखो, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, 2FA सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने फर्स्ट क्लास में इसको ठीक है। तो हमेशा हर चीज के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखो। हाँ, अब हम ऐप की परमिशंस की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्ट ऐप परमिशंस, रिव्यू परमिशन, रिवोक एक्सेस, वेरीफाई इट रेगुलरली। देखिए, जो हमारा मोबाइल फोन है, ठीक है, इसमें हम XYZ तरीके से कैसे भी करके ना इंस्टॉल करते रहते हैं। कुछ भी हो, ऐप आया चलो इंस्टॉल करो, ऐप आया चलो। हर वो इंस्टॉल्ड ऐप आपके लिए एक वनरेबिलिटी का मतलब आपको मोबाइल को वनरेबल करने का मेथड हो सकता है। 100% नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है। तो कैसे आप चेक करें कि आप जो भी ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं या आपके मोबाइल में है, वो आपके मोबाइल की सिक्योरिटी को मेंटेन करके, या आपके ऐसे कुछ स्पेशल परमिशंस को उसने एक्सेस नहीं कर रखा है जिसके थ्रू वो आपका डेटा लीक कर सकता है, आपकी बातें सुन सकता है, आपकी फोटोग्राफ्स ले सकता है, या आपका लोकेशन ट्रैक कर सकता है, या आपके मैसेजेस रीड कर सकता है। उसको जैसे मान लो कि कोई चोर है, से फॉर एग्जांपल घर में आ गया, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो उसका हाथ पैर बांध दो, उसका मुंह बांध दो, उसके आंखों पे पट्टी बांध दो, ठीक है। तो वो कुछ कर पाएगा? बताइए। नहीं कुछ कर पाएगा। तो अगर मान लो, हाँ जी, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लो, अच्छा आपको पता नहीं है, चलो एक और लेवल पे जाता हूँ कि वो चोर भी है कि नहीं, राइट, वो चोर है कि नहीं। लेकिन कैसे पता करें कि वो चोर है, या फिर कैसे इसको वो करें कि जैसे मान लो कि आपकी कंपनी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, इसमें हर कई तरह के लोग आते हैं हर दिन। जैसे मैं अपने एप्लीकेशन, अपने मोबाइल को ना एक ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ, ठीक है, एक कॉर्पोरेट मानता हूँ। उसमें कई तरह के एप्स है, उसमें कई तरह के लोग आ रहे हैं। मान लो कि कई तरह के लोग आ रहे हैं, हर तरह का काम करने आ रहे हैं उसमें। मान लो कि एक आईटी कंपनी, तो उसमें आईटी के इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, उसमें हाउसकीपिंग स्टाफ भी आ रहे हैं, उसमें
और भी तरह के लोग आ रहे हैं, राइट, मेंटेनेंस के भी आ रहे हैं, उसमें डेटा सिक्योरिटी, डेटा सेंटर के भी लोग, हर तरह के लोग आ रहे हैं, राइट, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग होते हैं। उसी तरह आपके मोबाइल में हर तरह का ऐप है, एंटरटेनमेंट का भी ऐप है, बैंकिंग का भी ऐप है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज का भी ऐप है, ऑफिस का भी ऐप है, हर तरह का ऐप है, ठीक है। अब कोई भी ऐप आप जब इंस्टॉल कर रहे हो तो अपने आंख और कान में हमेशा खुले रखो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि आप उसको किस तरह का एक्सेस दे रहे हो। अगर मान लो कोई कॉलिंग ऐप है, उसको कॉन्टैक्ट्स और कॉलिंग का एक्सेस तो होना ही चाहिए, वो तो जरूरी है, उसके बिना वो नहीं परफॉर्म कर सकता। जूम है, उसको कैमरे का एक्सेस तो चाहिए ही चाहिए, माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, राइट। बट अगर मान लो कोई ऐसा ऐप है जो कि आपको पता है कि किस लिए आपने उस ऐप को इंस्टॉल किया, राइट, वो स्पेसिफिक पर्पस के अलावा अगर कोई एडिशनल परमिशन वो मांग रहा है या कोई एडिशनल परमिशन उसके पास बाय डिफॉल्ट नहीं आती है। आप जब इंस्टॉल करोगे ना, एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हो या iOS का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, तो इंस्टॉल जैसे ही करोगे ना, वो बताएगा कि ये परमिशन आप अलाउ करोगे तो मिलेगा, नहीं अलाउ करोगे नहीं मिलेगा। तो ये अलाउ करोगे कि जब आप यूज कर रहे हो तभी आप उसको अलाउड रहे तो भी तब के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑल टाइम कर दोगे तो जब ऐप यूज नहीं हो रहा होगा तब भी वो एक्सेस कर सकता है, राइट। तो हर तरह के परमिशन हम देख सकते हैं, बहुत इजी है। और इसको आप अपने ऐप परमिशन में जाकर के, सेटिंग में जाकर के मोबाइल में देख सकते हैं, हर ऐप के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और एनालाइज कर सकते हैं कि क्या उस ऐप के पास वो परमिशंस है। अगर वो ऐप के पास परमिशंस है तो क्या वो जरूरी है, उसके चलने के लिए जरूरी है, तब तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें एक काम जरूर कर सकते हैं कि उस ऐप पे जो परमिशन है उसको उस ऐप के रनिंग समय के लिए ही रिस्ट्रिक्ट करके रखिए। जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक उसको वो परमिशन देकर रखिए। जैसे आपने उसको बंद कर दिया, परमिशंस रिवोक कर लिया आपने उसमें से, ठीक है। कुछ परमिशंस तो जैसे कि गूगल का है, आप एंड्रॉयड या एप्पल का है, तो उनके कुछ सिस्टम के एप्स होते हैं, ठीक है, उनके पास परमिशंस होते हैं सारे, उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप रिवोक कर लोगे तो सिस्टम आपका फिर यूजुअल बिहेवियर नहीं करेगा। आपका मतलब सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, वो स्टॉप हो जाएगा काम करना, तो उसको तो आप रिवोक नहीं कर सकते। और उस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वो गूगल का है तो आप उसको, आपका ट्रस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपका अगर एंड्रॉइड iOS का है तो, एप्पल का है तो आपको ट्रस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि वो आपका इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करके नहीं करेंगे जो कि मतलब गलत तरीके से होगा, ठीक है। बट अदर एप्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके अलावा, ठीक है। तो ये परमिशन रिव्यू कर सकते हो। एंड में मैं एक एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, वो आप इंस्टॉल करके रखिएगा, क्योंकि एक एक ऐप का परमिशन देखना, उनकी रेटिंग, मतलब उनको देखना समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि कई बार हमारे पास 150 ऐप्स तो होंगे ही होंगे मोबाइल में, राइट। तो उतने ऐप्स को रिव्यू करना, इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो मैं एक एप्लीकेशन और बताऊंगा, एडिशनल एप्लीकेशन। वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हो कि आपका मोबाइल का कॉल फॉरवर्डिंग, मैसेज फॉरवर्डिंग ऑन है या नहीं है। अगर है तो उसको डिसेबल कर सकते हो, जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके ऐप के पास कौन कौन से परमिशन, कौन कौन से ऐप के पास है। और एडिशनल परमिशन अगर है, मान लो अब लोकेशन सर्विसेज के ऐप है, से फॉर एग्जाम्पल, उसको लोकेशन का एक्सेस तो है, उसके पास मैसेज का भी एक्सेस है, क्यों भाई। उसके पास आपके कॉल लॉग का भी एक्सेस है, क्यों भाई। उसके पास आपका कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस है, क्यों जरूरी है। अगर मान लो कि कोई और जैसे ऐप, आप गेमिंग ऐप है, मैं से फॉर एग्जाम्पल गेमिंग ऐप है, तो आप उसको कोई एक्सेस मत दो। आपके पास उसके पास SMS का एक्सेस क्या जरूरी है कि वो ऑटोमेटिकली जब मोबाइल पे लॉगिन करो तो ऑटोमेटिकली मैसेज रीच कर ले, नहीं, मत करो ना, क्योंकि आपने एक कन्वीनियंस के लिए अपना पूरा कॉम्प्रोमाइज कर दिया इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको लोकेशन का एक्सेस, वो क्योंकि कुछ गेम्स लोकेशन बेस्ड होते हैं,
तो पबजी वगैरह लोकेशन बेस्ड चलते हैं, वो अगर रिक्वायर्ड है तो चलो ठीक है, उसको उस समय के लिए दे दो। अदरवाइज जो भी एक्सेस उसको दे रखे हैं, आप उसको रिव्यू करो, ध्यान से समझो कि हाँ ठीक है, इस ऐप में ये एक्सेस के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और एक्सेस की जरूरत है, तो सारा एक्सेस हटा दो, सारा एक्सेस रिवोक कर दो। ठीक है, उससे आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो अच्छा कोई घर में आ रहा है या कॉर्पोरेशन में आ रहा है, वो ठीक है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके दिमाग में कब क्या आ जाए कौन जानता है, अगर वो रोग हो जाए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर दे, इस तरीके से वो बिहेव करना शुरू करे, कोई इंफॉर्मेशन स्टील करने लगे। से फॉर एग्जाम्पल बन करके शरीफ आया और अंदर घुस करके बदमाशी करने लगा, राइट, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। वो कोई बन करके शरीफ आया, आपने उसको उस शराफत की वजह से सारे एक्सेस दे दिए, अरे यार ये तो बड़ा शरीफ इंसान है, इसको वो तो बड़ा बढ़िया सा सुंदर सा ऐप है, इसको परमिशन दे दो, ये तो मतलब इसको क्या फर्क पड़ता है इसको परमिशन देने से। आपने परमिशन दे दिया, उसने उठा करके आपका सारा डेटा लगा ट्रांसफर करने, एसएमएस लगा रीड करने, माइक्रोफोन से आपका आवाज लगा सुनने, राइट। और फिर क्या होगा कि कल को आपके पास थ्रेट हो जाएगा, आपकी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इस पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस किया, क्योंकि मोबाइल में ऐप ही है और क्या है, राइट। तो सबसे आप मोबाइल में सारा हम ऐप यूज करते हैं, तो मोबाइल के ऐप्स की परमिशंस को बहुत ज्यादा मतलब डीप मेथड से आप रिव्यू करिए। और मैं एक ऐप बताऊंगा दैट इज सिक्योर्ड एंड आई मीन यूजफुल और वेरी यूजफुल ऐप, वेरी यूजफुल, एवरीवन शुड हैव दैट ऐप इन देयर मोबाइल फोन। ठीक है, उसमें आप ऐप परमिशन से रिव्यू कर सकते हो, उसमें आप रेटिंग देख सकते हैं ऐप्स की, अगर किसी ऐप की रेटिंग खराब है तो वो बता देगा उसके बिहेवियर के ऊपर कि ऐप के रेटिंग ये अच्छा नहीं है, आप इसको इंस्टॉल करना चाहो करो, या इंस्टॉल रखना चाहो रखो, हटाना चाहो हटा दो, आपको नहीं जरूरत है हटा दो। अननेसेसरी के ऐप्स रख के क्या फायदा जो आपके लिए थ्रेट बने कल को, राइट, जो आप यूज भी नहीं कर रहे। फिर उसके बाद वो बताएगा आपको कि कोई लिंक पर अगर मोबाइल से आप क्लिक करते हो तो पहले स्कैन करेगा वो लिंक, आपको नहीं पता है, आपके पास पता चला कि एक फोटोग्राफ आया ऑफर के साथ कि ये मोबाइल फोन का ऑफर चल रहा है अभी, और वो फ्लिपकार्ट का उसने एक मतलब मॉर्फ्ड इमेज लगा दिया, आपको लगा कि लेजिटिमेट फ्लिपकार्ट से ही आया होगा और ये मोबाइल फोन इसमें, आप ये लिंक पे क्लिक करिए आपको ऑफर अवेल करेंगे, या फिर लिंक पे क्लिक करिए आपको स्पेशल कोड मिलेगा, उस कोड के थ्रू आप जो है एक्सेस कर सकते हैं मतलब वो उस डिस्काउंटेड प्राइस में उस प्रोडक्ट को, राइट। आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपको पता ही नहीं है वो लिंक क्या कर रहा है, राइट। वो लिंक आपका लोकेशन ट्रैक कर रहा है, वो लिंक आपका कोई मालवेयर इंस्टॉल कर दिया, उस लिंक ने कुछ और भी कुछ और काम कर दिया जो आपको पता नहीं चला। ठीक है, तो ये जो ऐप मैं बताऊंगा ना, वो पहले लिंक को स्कैन करेगा, आप कोई भी लिंक पे क्लिक करोगे पहले स्कैन करेगा, और स्कैन करके बताएगा आपको कि ये जो लिंक है वो सेफ टू ओपन है कि नहीं है। ये अच्छा लिंक जो मान लो कि फ्लिपकार्ट का है, तो वो क्या करेगा कि देखेगा कि फ्लिपकार्ट के सर्वर का जो आईपी है, जो डिटेल्स है, वो फ्लिपकार्ट के सर्वर पे ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, लिंक रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, आपको नहीं पता चला, बट वो इंटरनली चेक करेगा कि उस सर्वर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उस सर्वर पे जा रहा है तब तो ठीक है, इट विल अलाउ यू, और वो आपको रेटिंग दे देगा कि सेफ टू ओपन है, यू कैन प्रोसीड फॉर ओपनिंग। अगर तो वो कहीं और रिडायरेक्ट हो रहा है या कोई और स्पेशल परमिशन लेकर के और आपके मोबाइल को वनरेबल बना रहा है, तो वो मना करेगा। अब आपका कॉल है कि आप जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ। उसमें है कि सेफ, उसके बाद मतलब एक कहते हैं ना मीडियम, हाई और लो, तो उसमें 3 वो उस तरीके से आते हैं, वो बताता है कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जज कर सकते हैं। वो क्यूआर कोड जब आप कोई स्कैन करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा क्यूआर स्कैम हो रहे हैं, पता है? नहीं। नहीं तो इसको भी जान कर रखिए, हम क्यूआर कोड कहीं से भी स्कैन कर लेते हैं। हाँ, जैसे फोन पे, पेटीएम वगैरह है वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो क्यूआर कोड है ना, उसको संभल करके स्कैन करिए।
अच्छा, अब संभाल करके कैसे स्कैन करिए, आपको पता ही नहीं उस क्यूआर कोड में क्या है, राइट। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि संभल के स्कैन करिए, तो हमें तो पता ही नहीं है हाँ ना सर, वैसे उस QR कोड होटल में जाते तो मेनू के लिए भी वो क्यूआर कोड देते हैं। मेन्यू के, आज की डेट में सब कुछ के लिए क्यूआर कोड है। हाँ आप कहीं जाओ, आपको क्यूआर स्कैन करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपने वह मोबाइल खोल के ठा 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 हर जगह चला दिया अपना क्यूआर कोड स्कैनर, मोबाइल खोल करके। अब तो कैमरे में भी ऑप्शन आता है, कैमरा ओपन करो, ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड स्कैन कर ले। अच्छा, क्यूआर कोड आपको नहीं पता है, कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होता है क्यूआर कोड स्कैन करने से रिस्क क्या होगा यार, वो तो इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है। नहीं, क्यूआर कोड स्कैन करने से भी वही सारे रिस्क हो सकते हैं जो कि लिंक को क्लिक करने से हो सकते हैं। ठीक है, वही सारे पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं जो कि आप लिंक क्लिक करके कहीं जा रहे हैं। क्यूआर कोड इज लाइक बहुत वनरेबल है। अच्छा, बहुत इजी भी है, क्योंकि लिंक का तो दिमाग में प्रोग्रामिंग है। लिंक पे कुछ उल्टा सीधा लिखा है तो दिमाग अलर्ट होता है, अरे यार ये तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ। क्यूआर कोड में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मैं किसी रेस्टोरेंट के पास अपना क्यूआर कोड स्कैन करके अपना क्यूआर कोड चिपका दिया मान लो बगल में, और उनका भी क्यूआर कोड है, और उन्होंने क्या किया, क्यूआर कोड जैसे स्कैन करो आपको पूरा मेन्यू दिख जाएगा, से फॉर एग्जांपल, या क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो दिख जाएगा। ठीक है, इजी है आपके लिए। आपने मेरा कर लिया से फॉर एग्जांपल, या किसी और का कर लिया जो कि मैलिशियस इंटेंट था उसका, उसने क्या किया कि आपके मोबाइल में कोई मालवेयर डाल दिया उसके थ्रू, या आपका लोकेशन ट्रैक कर लिया, आपका माइक्रोफोन का एक्सेस लिया, मोबाइल का कैमरे का एक्सेस ले लिया, एसएमएस का एक्सेस ले लिया, आपको पता भी नहीं चला और आप हैक हो गए, राइट। तो वो जो ऐप बताऊंगा वो क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले उसको एनालाइज करेगा कि क्या वो कहाँ जा रहा है, एक्चुअल जो लेजिटिमेट सर्वर पे जा रहा है या कहीं और जा रहा है। ठीक है, जो आपको नहीं पता चल सकता, तो वो भी उसके बारे में वो ऐप स्कैन करेगा। तो बहुत सारी चीजें करता हूँ। ठीक है, बाकी एनेबल ऑटोमेटिक अपडेट्स मैंने बता ही रखा है, आप सभी जान रहे हैं, आप सभी इतना अवेयर और इतना इन्फॉर्म्ड है अब कि स्टेट मोबाइल के एप्लीकेशन का हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट ऑन रखिए और अपडेट करते रहिए। फिर उसके बाद वल्नरेबिलिटीज मैंने बताया, पैचेस वगैरह जो आते हैं इसको देख करके इंस्टॉल करिए, और नॉर्मली जो है सो जो ऐप है उसको देख करके इंस्टॉल करिए। ऐप अपडेट जैसे बताया, और 50% एंड्रॉइड डिवाइस रन ऑन आउटडेटेड ओएस, रिस्क फैक्टर ही है। तो एंड्रॉइड के साथ ये चीज है, तो आउटडेटेड ओएस अगर आपका है उसको आज ही जाकर के अपडेट करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। मुकेश जी, और कितना रह रहा है लाइक फॉर कंटेंट आप बता 10 तो बच गया, बताओ कल कवर करें। मेरे हिसाब से ये आगे का पोस्टर आपको कल करना चाहिए, बिकॉज हाँ ठीक है, क्योंकि मुकेश थोड़ा जी आप कुछ एक ऐप बताने वाले थे ना? ऐप बताऊंगा, ऐप को समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा। उसमें 5-10 मिनट लगेंगे जो तो मैंने फिर ऐप के बारे में बताया। हाँ जी, हाँ, मतलब अगर अभी टाइम नहीं तो कल करेंगे, वैसे पूरा डिटेल में समझेंगे हाँ, उस मोबाइल सिक्योरिटी जो है ना, देखिए मोबाइल सिक्योरिटी के ऊपर पूरा का पूरा 5 दिन का सेशन बन सकता है। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन अगर मैं इतना एक्सटेंड करूंगा ना तो फिर वो क्या होता है कि अरे यार ये थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, क्योंकि मतलब मैं भी चाहता हूँ कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है, कम से कम समय में, और आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो सके, आप अवेयर डिसीजन ले सको। अब हर चीज में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर हर चीज की उस तरह से डिटेल में मैं जाऊंगा तो फिर ये बहुत ही लंबे सेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो उतना जरूरत भी नहीं है, मैं सच बताऊं, उतना सबको जरूरत नहीं है। आपके डे टू डे एक्टिविटीज के हिसाब से आप अपने आप को कैसे सेफ रख सको, ये चीज के बारे में मैं अपडेट करूंगा। तो खैर ठीक है, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेटिंग मुकेश अप। जी, एक 4 फैक्टर आपने बताए थे ना, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम टू अपडेट, ऐप अपडेट करना है, रिस्क फैक्टर 50% ऑफ एंड्रॉइड रन ऑन व्हाट? आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और एक और क्या बताया था आपने, गैप का कुछ बता रहे थे ना?
ओएस अपडेट, ऐप अपडेट, पैच वल्नरेबिलिटीज। देखिए हाँ, पैच पैच वल्नरेबिलिटीज की मैं बात करूं, देखिए थोड़ा सा, अब ये भी थोड़ा इसमें 2 मिनट लगेगा। देखिए कोई भी पैच अगर आप डालते हो, पैच का मतलब जो होता है कि जैसे कि आप देखते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, तो जो बड़ा अपडेट होता है ना वो थोड़ा टाइम के बाद आता है, हाँ। ठीक है, बट छोटे छोटे अपडेट आते रहते हैं। वो 200 MB का अपडेट आया, 100 MB का अपडेट आया। ओएस अपडेट होगा ना, जो आपका पूरा ओएस चेंज कर देगा, वो कुछ गीगाबाइट का होता है, 2 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट, ठीक है, वो बड़ा अपडेट होता है, वो टाइम भी लगता है डाउनलोड होने में और इंस्टॉल होने में। लेकिन पैचेस जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब कुछ लुक एंड फील चेंज कर दिया। अच्छा, ये मोबाइल फोन का क्या है कि ये सारा इंफॉर्मेशन आपका ट्रैक करते रहते हैं, मतलब ट्रैक इन द सेंस वो उस पर्पस के लिए ट्रैक करते हैं जिसमें कि उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है। जैसे कि आपको कोई ऐप खोल रहे हो, बार बार क्रैश हो रहा है, या फिर आप जैसे मान लो कि कॉलिंग कर रहे हो तो कॉल आपकी ड्रॉप हो जा रही है, या फिर आवाज नहीं जा रहा कई बार, हेलो हेलो। अब वो हो सकता है कोई ऐप की वर्नेबिलिटी है, ऐप का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि आपका वो इंफॉर्मेशन ले रहा है। सिस्टम ऐप जो होती है ना, सिस्टम ऐप आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रही है। वो ट्रैक इस वजह से करती है कि उसका एक लॉग जनरेट करने के बाद वो एक छोटा सा पैच बनाती है, ठीक है, और वो पैच जो है वो इंस्टॉल करने के लिए आपको देती है। अब कई बार क्या होता है, कई बार नहीं होता है वैसे, वो सारा सिक्योरिटी चेक के साथ ही पैच रिलीज किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिक्योरिटी चेक नहीं होती, बट सिक्योरिटी चेक अगर उसमें कुछ रह गया, उन्होंने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऐप बनाया, बट हमारे लिए वो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से वनरेबिलिटी आ गई उस पैच के डालने की वजह से, तो फिर उसको रिव्यू करेंगे और उसको देखेंगे, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गया, ये इस चीज को फिक्स करने के लिए क्या था, इसमें ये प्रॉब्लम, इसने सिक्योरिटी रिलेटेड इसने प्रॉब्लम कर दिया, तो फिर वो पैच रिलीज करते हैं, सिक्योरिटी पैच, ठीक है। ये पैचेस विंडोज में भी आते हैं, मतलब आपके लैपटॉप में भी आते हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आते हैं, मोबाइल में भी आते हैं, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आते हैं, ठीक है। तो ये पैचेस है।